सो इस बार क्यों एमपी बोर्ड आपको फ्री के मार्क्स दे रहा है, इसके साथ साथ फेल होने के बावजूद भी आपको पास किया जा सकता है। आदर्श उत्तर कॉपी मूल्यांकन क्या होता है जिसके तहत आपकी इस बार कॉपियां चेक होंगी, इन सभी को मैं आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाला हूं। एंड जिन बच्चों ने भी 12th को कंप्लीट किया है उनको ये भी बताने वाला हूं कि क्या इफेक्ट डालती है परसेंटेज आपके करियर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी। सबसे पहले आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि आपको पास होने के लिए 33% मार्क्स ज़रूरी होंगे। अगर आपके मार्क्स 30% आते हैं यानी कि 30% मार्क्स आते हैं, या आपके मार्क्स 33% के आसपास आते हैं यानी कि अगर आपके मार्क्स 33% से कम आते हैं, 2, 3 या 4 नंबर अगर आपके 33% से कम आते हैं, तो इस कंडीशन के अंदर जो टीचर्स हैं वो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको देकर आपको पास कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके नंबर 3 या 4 नंबर आपके कम आते हैं तो इस कंडीशन में जो टीचर्स होते हैं वो आपको फ्री के नंबर दे सकते हैं खुद से, एंड इस तरीके से आपको पास कर सकते हैं। अब इस तरीके से नंबर देकर पास करना ग्रेस कहलाता है, और अगर आप इस तरीके से पास होते हो तो ये आपके लिए आई थिंक कुछ खास सच्ची बात नहीं है, क्योंकि अगर आप पास ही होना होता इस तरीके से भीख में तो फिर पूरी साल पढ़ने का क्या मतलब था। आपको अच्छी परसेंटेज गेन करना है। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने बिल्कुल भी कॉपी और किताब को नहीं उठाया है और जाकर बस कॉपी में जो मिला लिखाए। और इस बात को मैंने भी कई बार बोला है कि आप अपनी कॉपी को पूरा भर के आओ, चाहे आपको क्वेश्चन आए या ना आए। अब इस बार बोर्ड वालों से एक गलती हुई थी, उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चन को पूछ लिया था जो कि ब्लूप्रिंट के बाहर थे। अब ब्लूप्रिंट से बाहर तो बच्चों ने कुछ पढ़ा नहीं था, और बट ऐसे क्वेश्चन को पूछ लिया तो इस कंडीशन में बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। तब एमपी बोर्ड ने ये कहा कि इस कंडीशन में अगर बच्चा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आता है तो उसको पूरे नंबर दिए जाएंगे। अब चाहे वो गलत ही क्यों ना अटेम्प्ट करके आए, अगर वो उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आता है तो उसको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि हमारी गलती है, हमने उसे ब्लूप्रिंट से बाहर पूछा, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है तो हम आपको पूरे नंबर देंगे। बट अगर वो बंदा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके नहीं आता है तो ऐसे में चांसेस कम है कि उसको पूरे नंबर मिले। तो इस बार आपको ग्रेस लगा के भी पास किया जाता है और एक्स्ट्रा नंबर भी आपको देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ एक और अच्छी बात मैं आपको बता दूं, अगर आपकी कॉपी में कम नंबर आते हैं तो आपकी कॉपी की डबल चेकिंग होगी, एंड ये कोशिश की जाएगी कि कहीं पर आपका नंबर एक्स्ट्रा में तो नहीं काट लिया जिससे आपकी परसेंट कम बढ़ रही हो। तो आपकी डबल चेकिंग के माध्यम से आपकी जितनी परसेंट होगी उसको बढ़ाया जाएगा अगर आपकी परसेंटेज कम बनती है तो। इसके अलावा अगर आपकी परसेंट ज़्यादा बन जाती है यानी कि 85 से ऊपर अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपकी कॉपी दोबारा डबल चेक होगी, एंड इसी के साथ साथ ये देखा जाएगा कि आप हाईएस्ट कितने नंबर गेन करने के लायक हो। अगर आपको कहीं पर भी एक्स्ट्रा नंबर दिया है तो उसको हटाया जाएगा, यानी कि जो टॉपर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एंड इसके लिए आप न्यूज़ 18 की इस रिपोर्ट को भी पढ़ सकते हो। इस बार आपकी कॉपियों का मूल्यांकन 5 मार्च 2022 से ही स्टार्ट हो चुका था, जिस तारीख को बहुत से बच्चों के पेपर कंप्लीट नहीं हुए थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका रिजल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा जल्दी आने वाला है, और जितने भी टीचर हैं वो 3 साल पुराने टीचर आपके लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। यानी जो टीचर 3 साल से कॉपी चेक करते आ रहे हैं वो इस बार आपकी कॉपियों को चेक करेंगे। एंड पिछले साल हुआ क्या था कि टीचरों के घर ही कॉपियों को पहुँचा दिया गया था, बट इस बार ऐसा नहीं होगा, उनको पूरे सेंटर पर कर कॉपी को चेक करना होगा। एंड 9:30 बजे से उनकी कॉपी चेकिंग स्टार्ट होगी, एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम 45 कॉपी को एक टीचर एक बार में कंप्लीट कर सकता है और उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो आपके लिए ये भी एक ऑफर है, क्योंकि जब 45 कॉपी को किसी टीचर को एक साथ चेक करना होगा एक दिन के अंदर तो उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होगा, एंड उसको एक निश्चित टाइम मिलेगा जिसके अंदर उसको कंप्लीट करना है। तो इस कंडीशन में हो सकता है आपको मैक्सिमम नंबर मिल जाए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो क्वेश्चन आता है उसको पहले अटेम्प्ट करो। अब फाइनली बात ये आती है कि परसेंटेज का इफेक्ट हमारे आगे जॉब करियर वगैरह पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पहले से ही क्लियर होना चाहिए। कुछ इस तरीके की जॉब्स होती हैं जिनके अंदर रिक्वायरमेंट होती है मार्क्स की। फॉर एग्जांपल नेवी। अब अगर आप नेवी की तैयारी कर रहे हो तो आपके 19+ मार्क्स होने ही चाहिए। अब ये नया रूल ऐड कर दिया है, तो ये सब कुछ इसमें ओपनली है, कुछ भी हाइडली नहीं है। और अगर आप कुछ इस तरीके की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर आपको एग्जाम को क्लियर करना है एंड उसमें परसेंटेज मायने नहीं रखती, जैसे कि आर्मी की तैयारी जिसमें आप 10th में पास होके भी
आर्मी की तैयारी कर सकते हो, उसके लिए परसेंट मायने नहीं रखती एंड आपको इसके लिए आर्मी का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। सो इट्स डिपेंड ऑल आप किस तरीके की नौकरी कर रहे हो। अगर उसमें रिक्वायरमेंट है किसी स्पेशली परसेंटेज की तो पहले ही क्लियर कर दिया जाता है, अदरवाइज इस तरीके से कोई परसेंट आपको इफेक्ट नहीं करती। मैक्सिमम नौकरी के अंदर परसेंटेज के कोई मायने नहीं होते, बट अगर आप अच्छे नंबर गेन करते हो इसका मतलब ये है कि आपको अच्छी नॉलेज है और इस हिसाब से आप अपनी आगे की तैयारी को भी बेहतर बना सकते हो। फिलहाल अगर आपको एग्जाम की तैयारी और नोट से रिलेटेड कोई और कंटेंट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो, अदरवाइज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और भी वीडियो की नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए। चलिए मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।